दिल्ली में सत्ता संघर्ष जो है वह अब और बढ़ते जाएगा और यह सत्ता संघर्ष जो है वह और अब देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना ने जो दावे की, जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जो बातें वह कही हैं, क्या वह सब बातों में दम है और क्या वह सब बात जो है वह सही साबित होगा? क्योंकि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और केंद्र सरकार पर और दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना पर जो आरोप लगाए हैं, जिस आहट की वह बात कर रहे हैं, जिसकी वह बात कहते आ रहे हैं, क्या वह सब बात जो है वह सही साबित होने जा रही है? क्योंकि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज जो हैं यह सभी यह कह रहे हैं कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार को, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया है और अब एक चुनी हुई सरकार को हटा कर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वह बार बार एमएचए को यानी गृह मंत्रालय को वह पत्र लिख रहे हैं। तो क्या यह सब जो संकेत दिखा रही है? और भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। जो वह ऑफिसरों की जो तैनाती की बात कर रही है, जो वहाँ पे जो ऑफिस में जो अधिकारी जो खाली हैं, जो पद खाली हैं वह भरे जाने की बात कर रही है, या जो दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं वह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का बहाना बना करके या कहें आचार संहिता के नाम पर और आचार संहिता बोल करके वह सब कोई मीटिंग में नहीं आ रहे हैं और दिल्ली सरकार को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यह सब जो आरोप है वह दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी मारलेना द्वारा लगाया गया है। और यह दिल्ली के अंदर कई विभाग खाली हैं, वहां पर अफसर पोस्टेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर किसी भी अफसर को नहीं लगाया जा रहा। सब कहना है कि जिस तरीके से न दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है और उनके निजी सचिव के 20 साल पुराने केस में आज बर्खास्त कर दिया गया है। यह सब को देखते हुए ऐसा अब लग रहा है कि एक षड्यंत्र के तहत और पूरी राजनीतिक रणनीति के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी की जा रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है। तो जो दावे आतिशी करते आ रही है, जो दावे सौरभ भारद्वाज करते आ रहे हैं, क्या वह सब दावे सही हैं? चूँकि जो दिल्ली के उपराज्यपाल यानी वी.के. सक्सेना जी जो हैं, जब उनसे टाइम्स नाउ भारत में पूछा गया कि क्या दिल्ली की सरकार और जो दिल्ली सरकार है क्या वह जेल से ही चलेगी, इस पर वह एकदम स्पष्ट कहते हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। दिल्ली वालों की यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। मैं दिल्ली की जनता को एश्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। तो जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनका कहना है कि दिल्ली की सरकार जो है वह जेल से नहीं चलेगी, लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वह यह कह रहे हैं कि हम तो जेल से ही सरकार चलाएंगे और इस्तीफे नहीं देंगे। और इनके पूरे मंत्री पूरे कैबिनेट के हैं तो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि सरकार जो है वह जेल से ही चलेगी, इस्तीफे नहीं देंगे। लेकिन उपराज्यपाल का कहना है सरकार जेल से नहीं चलेगी। तो क्या यह जो टकराव है, सत्ता संघर्ष है और जिस राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है, क्या अरविंद केजरीवाल जी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, उनके जगह पर कोई और मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तो क्या वाकई में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा? और जब जो आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब वह बोलते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी नहीं रहे तो यह सब जो मुफ्त में बिजली पानी राशन जो मिल रहे हैं क्या यह सब मिलेगा? यह सब पर भी दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा लेटर जारी किया जाता है और कहा जाता है
कि जो भी दिल्ली सरकार की स्कीम है, जो भी स्कीम चल रही है, एक भी स्कीम बंद नहीं किया जाएगा, सारा स्कीम जो है वह चलता रहेगा। तो जब इस तरीके की ना सफाई दी जा रही है, इस तरीके का ना क्लेरिफिकेशन जो है दिया जा रहा है, जनता को आश्वासन दिया जा रहा है, तो क्या वाकई में दिल्ली जो है वह राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रही है और लोकसभा चुनाव तक हो सकता है टाल बटोल करे। लोकसभा चुनाव में सहानुभूति के लिए शायद अगर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो शायद कुछ सहानुभूति वोट जो है वह मिले। तो इस वजह से हो सकता है लोकसभा चुनाव भर ना लगे और लोकसभा चुनाव के बाद क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाएंगे, और राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है, जैसा कि दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी मार्लेना ने दावे किए हैं और जो दावे कर रही है। अगर दोनों तरफ से जो बातें कही जा रही हैं, अगर यह सिर्फ दोनों बातें सही है, दोनों तरफ की बातों अगर सही है, तो आने वाले समय में दिल्ली में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसमें भी कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी और राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगेंगे। लेकिन क्या उससे पहले या लोकसभा चुनाव तक अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल जाती है या कोर्ट से, हाई कोर्ट से तो खैर उनका सारा पिटीशन जो है वह रद्द ही हो चुका है, वह सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और वहाँ 15 अप्रैल को सुनवाई होनी है, तो क्या उस सुनवाई में अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलता है या वहाँ से भी उनको राहत नहीं मिलती है? अगर राहत नहीं मिलेगी तो क्या इसके तुरंत बाद कार्रवाई होगी, ऊपर राज्यपाल द्वारा कार्रवाई किया जाएगा? क्योंकि हाईकोर्ट भी कह चुकी है कि दिल्ली सरकार को और दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफे देने का निर्देश हम नहीं दे सकते हैं। यह काम जो है वह दिल्ली के उपराज्यपाल और देश के राष्ट्रपति वही निर्देश दे सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो 15 अप्रैल तक जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, क्या उस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद दिल्ली में और भी कुछ राजनीतिक घटनाक्रम और राजनीतिक टकराव जो है क्या देखने सुनने को मिलेगा? और जो इनका कैंपेन चलाया जा रहा है जेल का जवाब वोट से, यह सब में आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है, वह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।